हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आज ये दूसरा लेक्चर होने वाला है और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला को कैसे जनरेट करते हैं, क्या थ्योरम है, कैसे फार्मूला आता है, इस सारे को हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोग फार्मूला को, थ्योरम को देखेंगे। थ्योरम करने के बाद जो फार्मूला जनरेट होगा उस फार्मूले से क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे फर्स्ट लेक्चर्स को जा करके देख लीजिए। ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 10th क्लास के जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2, चैप्टर 1 से लेकर के स्टार्ट कीजिए और सारे को जाकर के पढ़िए। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू आ जाता है हमारा फार्मूला my2 प्लस ny1 m प्लस n आता है। ये फार्मूला को कैसे याद रखें, ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला का बेसिक चीज क्या है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। ये फार्मूला हमारा फर्स्ट हो गया एंड ये हमारा सेकंड हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राफ में आ जाते हैं, ग्राफ में बारे में बात करेंगे। ग्राफ में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो एक्सिस है। इस एक्सिस का क्या नाम है? इस एक्सिस का नाम है x डैश ओ एक्स। ये पहला एक्सिस मेरा हो गया और इसको हम लोग x एक्सिस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? x एक्सिस भी कहते हैं। और इस वाले एक्सिस को क्या कहेंगे? इस वाले एक्सिस को हम कहते हैं ये y एक्सिस है। इस एक्सिस का क्या नाम है? इस एक्सिस का नाम है y o डैश। ये सेकेंड एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइन है हमारा, एक लाइन जो है यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, बीच में एक पॉइंट और है, P पॉइंट है। पॉइंट A से पॉइंट B तक का हमने एक फॉर्म पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला थ्योरम फर्स्ट था। थ्योरम फर्स्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जाकर के जरूर से देख लीजिए और जाकर के उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है वहां से डिस्टेंस फार्मूला का A से B के बीच में डिस्टेंस कितना होता है वो फार्मूला अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, A to B का जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये सेक्शन फार्मूला, सॉरी ये डिस्टेंस फार्मूला था हमारा। ये कौन सा फार्मूला था? डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला है ये? डिस्टेंस फार्मूला हो गया हमारा। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के जल्दी से प्रीवियस वीडियो देखिए, प्रीवियस लेक्चर जाकर के आप वहां से अटेंड कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अगर सेक्शन फार्मूला अगर हो गया है, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला अगर आपका हो गया है तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बेस्ट है, आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और जरा सा जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, और नोट करना शुरू कीजिए क्या क्या पढ़ा रहे हैं सारी चीज। स्क्रीनशॉट भी बीच बीच में ले लेना है आपको हमने, ठीक है, रिमाइंड करना है। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो प्रीवियस करके देखना है और पॉज करके उसको सॉल्व भी करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे ध्यान देते हैं। सेक्शन फार्मूला में आपसे पूछा जाता है कि कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है A to B, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, x, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये x का वैल्यू क्या होगा, y का क्या वैल्यू होगा? ये x का वैल्यू, y का वैल्यू, दो कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, x और y का, इस कोऑर्डिनेट के अंदर। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा फार्मूला है, एक फार्मूला है कि x जो है ये आने वाला है एंड y जो है हमारा ये आने वाला है। x कौन सा? ये वाला x क्या आने वाला है? इसका फार्मूला आने वाला है x2, है ना। अब ये सेक्शन फार्मूला को कैसे डिवाइड किया है इसको भी समझ लेते हैं। ये जो फार्मूला है इसको डिवाइड किया गया है m रेशियो एंड n रेशियो में। कौन सा रेशियो में बेब?
बेटा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है इस रेशियो को डिवाइड किया गया है एम रेशियो एंड एन रेशियो में, दो रेशियो में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो इस फार्मूले को हम लोग जनरेट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाक से, है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि OC का जो डिस्टेंस होगा, मैं एक्स एक्सिस में अगर बात करूंगा तो OC का डिस्टेंस कितना करेगा, OC का डिस्टेंस कितना करेगा। OC का डिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट के बारे में बात करूंगा, C के बारे में, तो O से D का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से D तक बात करूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस है, कहाँ तक गया हुआ है, 1 2 3 करके ऐसे x तक गया हुआ है, ध्यान दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ x तक आ गए हम लोग, यहाँ तक x तक आ गए, x में से यहाँ तक क्या है, x1 है, ये क्या है हमारा, ये x1 है, ये x है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x2 है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस बात करूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x में से टोटल यहाँ से लेकर के x और यहाँ से x1 को कट कर देंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ध्यान देंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, x2 है, और x2 को मैं x में से क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, तो x2 माइनस x हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये डिस्टेंस ऊपर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना है, y1 है, यहाँ पे कितना है, y है, तो y में से कौन जाएगा, y में से y1 चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस होगा हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ओके। इसके ऊपर ये जो डिस्टेंस है यहाँ के बीच में क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y हमारा जो है डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से डिस्टेंस ये हो जाएगा, ओके। अब हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, क्या रेशियो दे रखा है, दे रखा है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास दो ट्रायंगल क्रिएट हो गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी नाम दे सकते हैं ABCDE, है ना, FG, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल यहाँ पे एक ये है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलर के लिए क्या क्राइटेरिया है, सिमिलर के लिए क्राइटेरिया है कि वो जो है एक बात मिल जाए, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है तो सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि इसका जो रेडियस है इसका भी रेडियस के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल हो, तो ही जाकर के कॉन्ग्रुएंसी साबित होता था, इसके अगर नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे ट्राइंगल APF एंड ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, PBG और क्या है, सिमिलर, है ना। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सिमिलर है, देयर corresponding sides, the ratio of corresponding sides, ratio of corresponding sides will be equal, है ना, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना अपॉन इतना लिख सकते हैं, AP अपॉन क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PB
इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेस, इसका बेस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन PG, क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन PG इज इक्वल्स टू बेस हो गया। अब इसी के साथ हम लोग क्या बात करेंगे, हाइट एंड हाइट। क्लियर, समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे PF अपॉन BG क्या हो जाएगा, PF अपॉन क्या हो जाएगा, BG। क्लियर है, इतना लिख सकते हैं। अब यही मेन फंडा है, यहीं से हमारा जो है फॉर्मूला x का आने वाला है और y का आने वाला है। अगर ये रेशियो आप लिख लिए तो आपका जो फॉर्मूला है आपका आधा सॉल्व हो गया है। बाकी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन करेंगे आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक नोटिस और करना है यहाँ पे कि आप ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये रेशियो कैसे बनाएंगे। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ध्यान देना है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, समझ में आ रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स किसको कहते हैं। अगर यहाँ पे आपने हाइपोटेनस लिया तो ये भी हाइपोटेनस लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वल होगा, ये बेस को बेस के साथ डिवाइड करेंगे, इक्वल होगा, ये वाले हाइट का ये वाले हाइट के साथ डिवाइड करेंगे, इक्वल होएगा। ये है हमारा सिमिलरिटी होने का फायदा। क्लियर, समझ में आया। अगर सिमिलरिटी नहीं पढ़े हैं और कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9 में ये पढ़ना था आपको, वो जाकर के आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो है मुझे पता है कि इसको एम माने हैं हम लोग, ये वाला, और ये क्या माने हैं, एन, रेशियो माने हैं। तो इसके जगह पे एम पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे एन पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, AF के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं x, है ना। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x माइनस x1 पुट कर सकते हैं, ये x1 है हमारा यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे DE के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पे या तो PG बोले, PG को हम लोग क्या बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं। D कितना डिस्टेंस दे रखा है, x2 में से x जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x1 x हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारा ये बेस, जो हम PF के बारे में बात कर रहे हैं, ये PF कितना हो जाएगा, y माइनस y1, एंड इसी तरीके से BG कितना हो जाएगा, BG हमारा हो जाएगा y2 में से नीचे, कौन है, y, ये लाइन में, y लाइन में हम ऊपर पढ़ रहे हैं, यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y1 हो जा रहा है मेरा, यहाँ पे ये y है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये y1 है, ये y है, और ये क्या है, y2 है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को ग्राफ को समझना। अब हम ये जितना भी चीजें हम लोग लेट किए हैं, ये सारा चीज हम लोग इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ओके। तो इसको क्या मान लिया आप लोग, हमने यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू है m और इसका वैल्यू है n। यहाँ पे AF का वैल्यू कितना है, AF का वैल्यू है x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, x2 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस x2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PF अपॉन BG। PF कितना है, PF है y माइनस y1 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, BG कौन है, ये वाला, क्या लिखेंगे, y2 माइनस y लिखेंगे। बेटा थ्योरम है, थ्योरम को बड़ा बढ़िया से देखना है, एकदम आराम से देखिए, बड़ा मजा आएगा तो ही समझ में आएगा। अगर हड़बड़ा जाएंगे, वीडियो को आगे बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आराम से देखिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि m अपॉन n एंड ये और ये सब आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला चीज इसके बराबर है और यही वाला चीज जो है इसके बराबर भी है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम इस फार्मूला को दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ से साफ कर देते हैं, और इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं एंड इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले को, x वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग। यहाँ पे x वैल्यू है, x कैसे आता है उसको निकालेंगे हम लोग इन दोनों के रिलेशन से पहला, उसके बाद इसको और इसके साथ निकालेंगे, यहाँ पे y निकालने का कोशिश करेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, m अपॉन n हो गया इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 अपॉन x।
ये जो है हमारा फॉर्मूला, इसको हम लोग ले लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। m x2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, m x2 माइनस m जाकर के मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या हो जाएगा, m x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो n x और क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जाकर के होगा nx1 हो जाएगा। चलिए अब जो है x वाला जो फॉर्म है उसको एक तरफ लेकर के आएंगे, x2 x1 वाला जो फॉर्म है उसको एक तरफ कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, x वाले जो फॉर्म है उसको एक तरफ लेकर के आ जाते हैं और क्लियर कर देते हैं। ओके तो चलिए यहाँ पे है, इसको उधर सेंड कर देते हैं, इसको इधर सेंड कर देते हैं। mx2 ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, mx प्लस nx लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप x कॉमन देख सकते हैं। ओके चलिए अब इसको हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से हटा सकते हैं, चलिए हटा देते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन हो गया हमारा, x कॉमन हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं x कॉमन, इसको लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल्स टू ये वाला बात बचेगा, पहले मैंने इसको लिखा है तो अब इसको इधर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, m x2 प्लस n x1। ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है उधर भेजने पे कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे चला जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। चलिए देखिए आप गौर से, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आना था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला तो लाना था, आ गया ना। तो चलिए जल्दी से इसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा है तो पीछे जाकर के देखिए, मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा था। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें सिमिलरली अगर हम बात करें दोनों को, y को जब सॉल्व करेंगे, सिमिलरली बात करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा y2 प्लस n y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा y निकालने का। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला। अब इस फार्मूले को जरा ध्यान से देखेंगे, जब मुझे x निकालना हो, p के जगह पे x का वैल्यू निकालना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे m रेशियो नीचे है, ये वाला दिया हुआ है m, क्लियर है, ये a से p तक कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है, m लिखा हुआ है तो यहां से m दिया हुआ है और मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, x2 उस वाले पॉइंट में कर रहे हैं। अगर इधर वाला रेशियो दिया हुआ है तो उस पॉइंट में जाकर के मल्टीप्लाई होगा, प्लस करके इधर वाला जब रेशियो दिया हुआ रहेगा n तो इसका मल्टीप्लाई x1 के साथ होगा। क्लियर, समझ में आया। देखिए गौर से, m मल्टीप्लाई हो रहा है x2 में प्लस n मल्टीप्लाई हो रहा है x1 में। अब दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों रेशियो का प्लस हो जाएगा। सेम एज सेम अगर y पॉइंट अगर निकालना चाह रहे हैं, p का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा है y का पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ये वाला रेशियो जाकर के मल्टीप्लाई होगा, n वाला मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y1 के साथ होगा, और m वाला किसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, y2 के साथ होगा। तो देखिए m इंटू y2 प्लस n y1 एंड m प्लस 1। अब ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। अब चलिए जरा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेसिस पे और थोड़ा मजा आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया है हमारा नया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, जैसे यहाँ पे P था वैसे ही एक पॉइंट P है, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B का कोऑर्डिनेट 4 -3 एंड 9 7 दे रखा है, इन दी रेशियो दे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ एक लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, A पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे 4 -3 दे रखा है, यहाँ पे जो है B पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 एंड 7 पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये y1 है,
क्लियर समझ में आ रहा है। 4 कितना है, x1 है, और y1 कितना है, -3 दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये x2 है, और ये क्या है, ये y2 है। अब बोला है इन द रेशियो 3 and 2, ये हमारा m है और ये क्या है, n है। यहाँ पे कोई पॉइंट p दे रखा है, इसको रेशियो में डिवाइड किया, यहाँ x एंड y, मुझे यही x और y को फाइंड आउट करना है। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालिए, मतलब एक्स वाई निकालिए, है ना। दी पॉइंट विच डिवाइड्स, क्या करता है, वो पॉइंट से डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग कौन सा पॉइंट्स, ए बी से मिलने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है पी पॉइंट पे, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक्स वाई निकालना है। और उसका रेशियो दे रखा है कि ये 3 और 2 के रेशियो में, ये 3 है और ये कितना है, 2 है, तो ये 2 है और ये 3 है। क्लियर समझ में आया, ये m है और ये n है। तो बहुत इजी है, x का हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन एकदम इजी है। वी नो दैट, क्या लिखते हैं, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू m, है ना, x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n फार्मूला होता है। तो m कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इनटू x2 कितना है, x2 कितना है, 9 है, प्लस करके लिखेंगे n कितना है, 2 दे रखा है, इनटू x1 कितना है, 4 है, अपन दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2। क्लियर समझ में आया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 27 प्लस 4 दूना 8, अपन नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 2 5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 1 35 अपॉन 5। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 आ गया 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू क्या बनता है, y इज इक्वल टू बनता है m y2 प्लस क्या बनता है, n y1 अपॉन m प्लस n बनता है। क्लियर समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, m लिखेंगे, n के जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, y2 कितना है, 7 है, तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे हटा दें हम लोग, यहां हटा देते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था, यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू m y2, तो m कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इंटू y2 कितना दे रखा है, y2 7 दे रखा है, प्लस n इंटू y1, तो n कितना है, 2 है, इंटू y1 कितना है, y1 -3 है, -3, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, किसके बारे में निकाल रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6। क्लियर है। 3/2 5 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 6 माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 15 बचेगा अपॉन 5। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, हेंस करके x इज इक्वल टू हमारा फॉर्म आया 7 एंड y इज इक्वल टू आ गया मेरा कितना, 3 आ गया। सो हेंस करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस करके हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस द कोऑर्डिनेट है ना, p क्या हो जाएगा, x और y, तो हम लिख सकते हैं 7 एंड 3, आंसर हो गया। क्लियर है। बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को प्रीवियस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, फिर से देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को और करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम में। यहाँ पे तो था कि एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्या था, यहाँ पे एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कुछ लंबा था पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे छोटा था, एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एक 3 था, एक 2 था। क्लियर समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पॉइंट एकदम बीच में हो, यहां से यहां और यहां से यहां, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 1 पॉइंट हो, ये भी 1 यूनिट हो। क्लियर समझ में आ रहा है, 1 1 एकदम इक्वल डिवाइड हो, अगर ये बराबर हो इस लाइन का यहां से यहां तक, तब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, चलिए देखते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होने वाला है। तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को चेंज कर लेते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन है यहाँ तक, क्लियर है। ए पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है, x1 एंड y1 दे रखा है। यहाँ पे कोई पॉइंट है b दे रखा है, x2 एंड y2 दे रखा है। अब यहाँ पे कोई सेक्शन बीच में डिवाइड किया है, मतलब कोई p पॉइंट है जिसका नाम है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x एंड y दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे x एंड y निकालना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको समझेंगे। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है इसको समझिए। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है टोटल जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल है, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे क्या है x1 है, यहाँ पे क्या है x2 है, और यहाँ पे कौन है x रखा हुआ है। तो अगर मैं ये निकालूं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस x1। अगर रेशियो सेम है, क्या है 1:1 रेशियो में डिवाइड किया गया है, दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है इसको समझेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम जो है फॉर्मूला है x = x2 प्लस x1 का हाफ, ठीक है, और y का जो फॉर्मूला है y2 प्लस y1 अपॉन हाफ हो जाता है, 2 हो जाता है। ये फर्स्ट फार्मूला है और ये हमारा सेकंड फार्मूला है। ये फार्मूला आता कैसे है इसको जरा सा चेक कर लेते हैं, है ना। ओके, अगर मान लीजिए, लेट कर लीजिए, हमारे पास जो रेशियो है, द रेशियो लेट द रेशियो जो है 1:1 का है। कितना है, 1:1 का है। फार्मूला क्या था, सेक्शन फार्मूला क्या था, x = m, ठीक है, ये m है और ये n है। m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n है। अब ये अगर हम पुट करें m1 और n1 के जगह पे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 1। देखिए x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 1 जा x2, x2 1 जा r क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, प्लस x1 1 जा r कितना हो जाएगा, चलिए तो x1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। चलिए ये फार्मूला हमारा आ गया। तो सेक्शन फार्मूला था कि एक रेशियो में है तो ये फार्मूला बनता है, ध्यान देंगे ये फार्मूला बनता है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है, कोई कोऑर्डिनेट एकदम बीच में काट रहा है, रेशियो सेम है, 1 1 है, 2 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई रेशियो काम नहीं करेगा, ना तो m ना तो mn। इसका सीधा फॉर्मूला होगा कि ऊपर वाला x2 और प्लस x1 को ऐड करेंगे और सीधा आधा कर देंगे, बीच में पॉइंट आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसी तरीके से अगर सिमिलरली बात किया जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y = क्या लिख सकते हैं, y = y2 प्लस y1, ठीक है, अपॉन 2। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर y निकालना चाह रहे हैं तो y2 और y1 को ऐड करेंगे और उसके बाद हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, y निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप निकाल रहे हैं x तो क्या हो जाएगा, x भी आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। तो x2 और x1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच में कट करके निकल जाएगा। ओके, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B दे रखा है। A दे रखा है कोऑर्डिनेट 3 5 एंड B दे रखा है 7 1। इन दोनों के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, इसको बीच में डिवाइड करने वाला एक कोऑर्डिनेट P दे रखा है x y। इस x और y का वैल्यू निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि बीच में मिड पॉइंट है, ये बीच में है, दोनों का रेशियो सेम है। तो क्या फार्मूला बनाए थे, सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x = x2 प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन है, ये x1 है, ये कौन है, ये x2 है। तो x2 को हम लोग क्या करेंगे, x1 के साथ प्लस कर देंगे, 7 + 3 अपॉन 2 = कितना हो जाएगा, 10/2 = 5। x का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर y निकालेंगे तो y
2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये y1 है हमारा, ये कौन है y2 है, y2 को y1 से प्लस कर देंगे 1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/6 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। हेंस करके हम लोग लिख सकते हैं, हेंस करके क्या लिख सकते हैं p क्या लिख सकते हैं, पॉइंट क्या बन गया, x आ गया मेरा 5 एंड y आ गया 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आ गया 5 एंड 3, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी था, क्या है बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग सेक्शन फार्मूला में बात किए तो x इज इक्वल टू फार्मूला क्या आया था mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला आया था। एंड y इज इक्वल टू फार्मूला आया था my2 प्लस n y1 अपॉन क्या हो गया था m प्लस n हो गया था। ये दो फार्मूला आया था, ये सेक्शन फार्मूला हमारा था। क्लियर है, ये सेक्शन फार्मूला था, ये क्या था हमारा सेक्शन फार्मूला था। अगर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला बात करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या था x2 प्लस x1 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। इसी तरीके से y निकालना चाहें तो y2 प्लस y1 करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी एक फार्मूला था जो कि मिड पॉइंट फार्मूला था। ये था हमारा पहला, ये था हमारा दूसरा, मतलब कोऑर्डिनेट x एंड कोऑर्डिनेट y दोनों हम लोग निकाल सकते हैं मिड पॉइंट वाले में, अगर मिड दे रखा है। अगर रेशियो में दे रखा है m n कर करके 2 3 एंड 2 5 एंड 3 5 1 5 1 3 2 3 इस तरीके से रेशियो में रहेगा तो हम लोग रेशियो पुट करेंगे और इस तरीके से ये फार्मूला जनरेट करके निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल्स के अगर मिड निकालना हो, साइड्स का मिड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर किसी सर्कल का सेंटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे मेरे पास एक क्या है सेंटर है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से गया हुआ है, ये क्या हमको बोलते हैं, इसको हम लोग इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस, ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, तो यहाँ से अगर इसके सामने से अगर एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो ये हम लोग बात करेंगे ए है, ये बी है, ये ओरिजिन ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब यहाँ पे दे रखा है x1 एंड y1 का वैल्यू दे रखा है, एंड यहाँ पे दे रखा है आपको x2 एंड y2 का वैल्यू दे रखा है, तो क्या आप यहाँ पे x एंड y निकाल पाएंगे? ऑफ कोर्स सर निकाल पाएंगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट थ्योरम होगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, OB भी रेडियस है एंड OA भी क्या है रेडियस है, तो ये आपस में क्या है, ये लाइन आपस में बराबर है। तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से निकालेंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2, y निकल जाएगा। बहुत इजी है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, यहाँ पे कोई ट्राइंगल है तो यहाँ पे A रखा है, B है, C है, यहाँ पे दे रखा है x1 है ना, y1, यहाँ पे दे रखा है आपका x2 एंड y2, और यहाँ पे दे रखा है आपका x3 एंड y3 दे रखा है। तो आपको बोले कि यहाँ से जो यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका, तो मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे x3 प्लस x1 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपका निकल जाएगा, कोई P पॉइंट दे रखा है x एंड y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा x3 प्लस x1 का हाफ, सीधा हाफ कर देंगे। क्लियर, समझ में आया, सीधा हाफ कर देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करना है। RS अग्रवाल में जाइए, RS अग्रवाल का बहुत सारा एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दे रखा है RS अग्रवाल में, RD शर्मा में, NCERT में। पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन को जाकर के सॉल्व करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है आपसे तो जाकर के फिर क्या करना है, एक्सरसाइज शुरू करना है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसका अगला जो फार्मूला है उस पर हम लोग बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।